हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखना चाहते हो तो कम से कम आपके परीक्षा संबंधित 20-22 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर एडीओ वाला प्लेलिस्ट होगा उसको दबा के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर मेन मुद्दे को ऊपर आएंगे और सांसद आदर्श ग्राम योजना में हमको क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY का उद्देश्य गांव और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने, जिससे लोग उनका अनुकरण एवं बदलावों को स्वयं पर लागू करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट है एक डेट कि 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया। ये आपको देखना है ये कब लॉन्च किया गया। तो यह योजना वर्ष 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू किया गया। ये क्रांतिकारी थे जयप्रकाश नारायण, इनकी जयंती पर शुरू किया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसकी जयंती पर, महात्मा गांधी की जयंती पर, राजीव गांधी की जयंती पर, ठीक है, या जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ऐसे दी बन सकता है। तो ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 2014 में स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत सांसद वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे विकास के लिए जिम्मेदार है। माने सांसद, अब सांसद की बात किया जा रहा है तो संसद जो सदस्य होते हैं लोकसभा से हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं। विधानसभा वाला विधायक बोलते हैं, याद रखना, विधानसभा को विधायक बोलते हैं, इसका मतलब नहीं रोल। यहाँ पर सांसद की बात कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सांसद है और 11 लोकसभा से और 5 आपका होगा राज्यसभा से, तो 11-5 टोटल 16 सांसद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सांसद की बात किया जा रहा है, ना कि विधायक की बात किया जा रहा है। तो इस योजना के तहत संसद सदस्य जो सांसद वर्ष 2019 तक कितने 3 गांव को, याद रखना कभी क्वेश्चन को, 2019 तक 3 गांवों को विकसित करने की जो खत्म हो चुका है, अब 2024 का टारगेट दिया गया। तो भी 2024 तक कुल 8 गांवों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे विकास करने के लिए जिम्मेदार है। अगर क्वेश्चन पूछेगा 2024 तक कितने, तो 8 गांवों को विकास करने की इनकी जिम्मेदारी है। पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य आदर्श ग्राम 2019 तक विकसित किया जाना था। मैंने 2016 तक पहला आदर्श ग्राम आप विकास कर लीजिए और 2019 तक 2 और टोटल 3 आदर्श ग्राम तक चयन करना था। अब हो गया 24 तक आपको टोटल 5 और मतलब टोटल 8 आपको अपने उसमें विकास करना है। 24 अपने कार्यकाल में पूरा आपको 8 गांवों का विकास करना है। वर्ष 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकास किए जाने चाहिए, ऐसा बोला गया है। सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत अपने स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी गांव के अलावा की पहचान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब यहाँ पर इस कोटेशन, सांसद जो है आदर्श ग्राम के विकास के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दिया, अपने स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी के गांव। अर्थात अगर आप सांसद जेंट्स है तो अपनी पत्नी गांव का चयन नहीं करेंगे, अगर आप सांसद लेडीज है तो आप अपने पति गांव का चयन नहीं करेंगे, अपने गांव का चयन नहीं करेंगे। साफ बोल दिया गया, अपने स्वयं के गांव, अपने पति या पत्नी गांव के अलावा आपको चयन करना है। तो आप स्वतंत्र है, कोई भी गांव आप चयन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय SAGY के तहत 127 केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित और 1806 राज्य योजनाओं का संकलन इसमें किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। 127 केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित 1806 राज्य योजनाओं को भी इसके अंतर्गत क्या किया गया, समाहित किया गया। इसके माध्यम से आदर्श गांव का विकास किया जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रक्रिया है ग्राम पंचायत जो है विकास के लिए बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई कौन होगी, तो बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत होगी। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो लोकसभा सांसद है अपने निर्वाचन क्षेत्र, जो जहां पर भी निर्वाचन क्षेत्र होगा तो वहां के उसके भीतर एक ग्राम पंचायत का वो चयन करेगा। अगर बिलासपुर का है या रायपुर का सांसद है, बिलासपुर का सांसद तो अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव का वहां भीतर ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत का क्या करेगा, चयन करेगा।
अगर यहीं पर राज्यसभा सांसद हुआ तो अपने राज्य के किसी विशेष जिले के ग्रामीण क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं। अगर मनोनीत सांसद हुआ तो देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर वो ऐसे करे, अगर लोकसभा का सांसद हुआ, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ राज्य है, सीजी राज्य है, अगर सीजी छत्तीसगढ़ राज्य है, अगर लोकसभा का सांसद हुआ तो अपने राज्य में, अपने जिले में, याद रखना ग्राम पंचायत अपने जिले में, मान लो बिलासपुर का, अगर बिलासपुर का सांसद है तो अपने जिले में किसी एक ग्राम पंचायत का चयन करेगा। अगर वो राज्यसभा का सांसद है और छत्तीसगढ़ का राज्यसभा का सांसद है तो पूरा राज्य आ जाता है, उसके राज्य के दायरे में आ जाता है, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य आ जाता है, वहां कोई भी एक ग्राम पंचायत के चयन कर लेगा। अगर मनोनीत सांसद है, अब मनोनीत तो भाई लोकसभा में बंद हो गया है एग्लो इंडियन का, तो अब हो गया केवल राज्यसभा में 12 जो सदस्य है, मनोनीत सदस्य है, वो पूरे देश माने पूरा भारत देश ना, इंडिया, पूरा इंडिया का, भारत देश का अगर बात कर लिया जाए तो इस इंडिया में पूरा भारत देश में कोई भी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकेगा, ये कंडिका में कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ये कौन सा क्या होगा, तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। मनोनीत सांसद बता चुका हूं। इसके बाद आता है सांसद समुदाय के साथ जुड़ते हैं, ग्राम विकास योजना को सुगम बनाते हैं और आवश्यक संसाधन जुटाते हैं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से। तमाम सांसद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि जो मिलता है उनको अपने कार्यकाल के समय जितना करोड़ रुपए उनको मिलता है, निधि को उपयोग कर अवसंरचना अंतराल को कम करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 3-4 क्षेत्र बताया गया, एक पर्सनल बताया, इकोनॉमिक बताया गया, ह्यूमन बताया गया और सोशल बताया गया। और इसमें क्या विकास किया जाएगा, अगर मैं आपको हिंदी में और समझा दूं तो व्यक्ति का जो इसमें नक्शे में बताया गया था पर्सनल वैल्यू का विकास करेगा यहां पर, तो अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करूं आपका, तो व्यक्तिक में, पर्सनल में व्यक्तिक नैतिक मूल्य का विकास करेगा, साफ सफाई पर ध्यान देगा, सांस्कृतिक विरासत और व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। मानव ह्यूमन की बात किया तो शिक्षा का विकास करेगा, स्वास्थ्य का विकास करेगा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर बल देगा। ठीक उसी प्रकार आर्थिक इकोनॉमिक बात किया तो आजीविका का व्यवस्था करेगा, कौशल विकास करेगा, वित्तीय समावेशन करेगा और बुनियादी सुविधाएं सेवाएं प्रदान करेगा। और सामाजिक की बात किया जाए, सोशल की बात किया तो स्वयं सेवा करेगा, सामाजिक मूल्य नैतिकता का विकास करेगा, सामाजिक न्याय और सुशासन लाने का प्रयास करेगा। उद्देश्य इसका है, मुख्य उद्देश्य में शामिल है पहचानी गई ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना और जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार निम्न माध्यम से करेगा: बुनियादी सुविधाएं में सुधार, उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहतर अवसर, असमानताओं को कम करना, अधिकारों और हक की प्राप्ति, व्यापक सामाजिक गतिशीलता और समृद्ध सामाजिक पूंजी। स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल इस प्रकार बनाना जिससे आस पड़ोस की पंचायतें प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उन मॉडलों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हो। चिन्हित आदर्श ग्राम के स्थानीय विकास के ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित करना जो अन्य ग्राम पंचायतें प्रशिक्षित कर सके। इस योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी की बात किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया गया गांव जयपुर। ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा गांव गोद लिया गया? प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर गांव गोद लिया गया जो बनारस से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस कार्यक्रम तहत अब तक केवल 2111 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। उनमें से 1618 ने अपनी विकास योजनाएं तैयार की है और इन गांवों के लिए कुल 79,316 गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसमें से 49,756 को पूरा किया जा चुका है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।